अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अबलिका एपिसोड नंबर 10 की कहानी में हमने जाना कि यूनाफ सलादिफ के बेटे लोबान को कुर्बान होने से बचा लेता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने की इजाज़त मांगता है, लेकिन सलादिफ उसको इजाज़त नहीं देता। और उस तरफ जमशीद जब अपने जादूगर से सारे उलूम सीख लेता है तो वो उस जादू के ज़ोम में खुदाई का दावा कर देता है। उसके इस जादुई के दावे से तंग आकर उसका भाई उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जमशीद उसको बुरी तरह शिकस्त तो देता है और उसकी फौज को अपने कब्जे में कर लेता है। दूसरी तरफ ज़हाक, जिसके कांधे पर शैतान बोसा देता है और उसके कांधे पर अजदहे नमूदार हो जाते हैं, और शैतान जिसको मशवरा देता है कि जब जब तुम्हारे कांधे से अजदहे नमूदार हो उनको काट दिया करना, और अगर काटे हुए जख्मों में ज़्यादा तकलीफ हो तो किसी न किसी मुल्क पर हमला कर देना। चुनांचे उसकी बात पर अमल करते हुए जमशीद ज़हाक की फौज पर हमला करता है और जमशीद को बुरी तरह शिकस्त देता है। उसके बाद फिर एक बार शैतान दूसरे रूप में जमशीद के साथ आता है और उसको एक अलग तरीके से वर्गलाता है कि जो जख्म तुमको शैतान ने दिया था अब उसके ऊपर तुम किसी इंसान का दिमाग काट कर लगाओ तो तुम्हारा जख्म अच्छा हो जाएगा या उसमें तकलीफ कम होगी। याफान जादूगर अपने दुश्मन यूनाफ को मारने के लिए बरनमरूद के साथ मिलकर एक नया नाटक खेलता है। अकलीमा नाम की लड़की को अपने जादू के जाल में फंसाता है और उससे यूनाफ को बुलाने की कोशिश करता है। अब चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। चलते हैं कहानी की तरफ। तारीख के पन्नों से समेटी हुई 1000 बरसों की दास्तान, अबलिका एपिसोड नंबर 11। अपने घोड़े को इमारत से बाहर एक दरख्त के साथ बांधने के बाद यूनाफ उस इमारत में दाखिल हुआ। इमारत का अंदरूनी हिस्सा भी बड़ा वसी था। इमारत के वस्तों में बहुत बड़ा सहन था जिसके अतराफ में कमरे बने हुए थे। शुमाली हिस्से में एक बहुत बड़े कमरे की शक्ल में इबादत खाना था जिसके अंदर शुमाली दीवार के साथ बड़े बड़े बुत रखे हुए थे। यूनाफ उस बुत खाने में दाखिल हुआ ही था कि उसकी गर्दन पर अबलिका ने लम्स दिया, साथ ही उसकी आवाज़ भी यूनाफ की समाअत से टकराई। यूनाफ, मैं उस लड़की जिसका नाम अकलीमा है पूरी हकीकत मालूम करके आई हूँ। वो नन्नार देवता के माबद की हसीन तरीन देवदासी है। मैं उसे देख कर आई हूँ और तुम्हारे खिलाफ उसे 3 अशखास हरकत में ला रहे हैं। वो उस पुजारी देवदासी को इस्तेमाल करके तुम्हें अपने काबू में लाना चाहते हैं। नन्नार देवता के माबद में वो हर रोज तुम्हें बुलाने के लिए अकलीमा पर जादू करते हैं ताकि तुम तड़प तड़प कर उनके पास जाने के लिए मजबूर हो जाओ और वो तुम पर काबू पा ले। जो 3 शख्स अकलीमा को तुम्हारे खिलाफ हरकत में ला रहे हैं उनमें से एक तुम्हारा पुराना और कदीम तरीन दुश्मन याफान है, और दूसरा उर शहर का नन्नार देवता का बड़ा पुजारी यमुना, और तीसरा एक बहुत बड़ा साहिर और यमुना का शागिर्द है जिसका नाम बरनमरूद है। बरनमरूद गो यमुना का शागिर्द है, लेकिन ये यमुना से भी ज्यादा माहिर और तजुर्बाकार जादूगर है। उसने बहुत से शहर घूम फिर कर ये उलूम हासिल किए हैं। यूनाफ, ये बरनमरूद वही शख्स है जो कभी कौम माद के बादशाह जमशीद का मुशीर था। उसने उसके लिए जिन्नात को काबू किया और उनकी मदद से उसने जमशीद की जंगी रथें हवा में उड़ाई। उसके लिए एक ऐसा प्याला बनाया जिसमें वो मुस्तकबिल के हालात देखता था। उसके अलावा भी उसने जमशीद को बहुत कुछ सिखाया। जब यमन के बादशाह ज़हाक ने जमशीद को शिकस्त देकर उसका खात्मा कर दिया और उसके मुल्क को ईरान पर कब्जा कर लिया तो बरनमरूद, जिसने अपनी रहाइश वहाँ कोहे दमावंद में रखी हुई थी, वहाँ से निकला और यहाँ उर शहर में यमुना के पास चला आया। तुम्हारे खिलाफ अकलीमा पर जो जादू का काम हो रहा है उसका करने वाला भी बरनमरूद ही है। अब हमने ये कोशिश करनी है कि इन तीनों पर काबू पाए। सुनो यूनाफ, जिस तरह तुम पर काबू पाने के लिए अकलीमा पर बरनमरूद सहर कर रहा है, ऐसा ही उससे मिलता जुलता एक सहरी तरीका हम भी अपनाते हैं। मैं आते वक्त तो उस हसीन देवदासी अकलीमा का एक ऐसा लिबास लेती आई हूँ जो वो पहनती रही है। ये लिबास मैं इमारत के बाहर खड़े तुम्हारे घोड़े की खर्जिन में डाल आई हूँ। उसी लिबास की मदद से हम अकलीमा को उन खंडरात में बुलाने का अमल करेंगे। जब अकलीमा इन खंडरात की तरफ आएगी तो जाहिर है बरनमरूद, यमुना और याफान भी उसके पीछे आएंगी और ऐसी सूरत में हम उनसे भी निमट लेंगे। बरनमरूद और यमुना ये सारा काम याफान की मदद के तौर पर कर रहे हैं। हम भी अपने अमल की इब्तिदा उसी वक्त तो करेंगे जब बरनमरूद अपने अमल की इब्तिदा अकलीमा पर करेगा, और अमल शुरू करने से कबल ही मैं तुम्हारे गिर्दो एक हिसार बना दूंगी जिसकी वजह से तुम बरनमरूद के अमल की तकलीफ से महफूज रहोगी।
यूनाफ ने अबलीका की इस गुफ्तगू के जवाब में कुछ न कहा और वो इस इबादत खाने के बुतों को बगौर देखने लगा। उसने देखा दाईं तरफ 3 बड़े बड़े देवताओं और एक देवी का बुत था, जबकि बाईं तरफ किसी देवता का अकेला बुत था। यूनाफ ने कहा, अबलीका, अगर मैं इन बुतों के बारे में जानना चाहूँ तो क्या तुम कुछ बता सकोगी? अबलीका ने कहा, क्यों नहीं, सुनो, मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ। दाईं तरफ जो 4 बुत है, उनमें से पहला बुत अनु देवता का है। सुमेरी कौम का ये सबसे बड़ा देवता है और उसे आसमान का देवता समझा जाता है। सुमेरी इसे रब्बुर रुबाब और दूसरे तमाम देवी देवताओं का बाप और सरबराह तस्वुर करते हैं। खतरे के वक्त तो सुमेरी इसके गिर्द जमा हो जाते हैं। सुमेरियों का अकीदा है कि यह देवता आसमानों पर रहता है और गाहे गाहे आसमान के इस हिस्से पर टहलता है जो उसके लिए मखसूस है। टहलने के इस रास्ते को सुमेरी अनु का रास्ता कहते हैं। दूसरा बुत सुमेरियों के दूसरे बड़े देवता अनलाल का है। अनु की तरह यह भी बहुत बड़ा अहम देवता है और उसे जमीन का देवता समझा जाता है। सुमेरियों का अकीदा है कि अनलल ने ही जमीन को आसमान से जुदा किया। उसने नबातात की तख्लीक की और ये कि अनलल हयात बख्श पानियों का मुहाफिज है। अनलल तूफानों और सैलाबों का भी देवता है और सुमेरी समझते हैं कि तूफान और सैलाब अनलल देवता के हथियार है। सुमेरियों का अकीदा है कि उनका देवता अनलल अक्सर और बेशतर मशरिक के अजीम कोहिस्तानी सिलसिले पर आकर रहता है। सुमेरियों के बकौल यही देवता है जो उन पर अताब और रहमत नाजिल करता है। तीसरा बुत सुमेरियों के तीसरे बड़े देवता अनकी का है। अनकी को सुमेरी धरती का बादशाह और अक्ल दानिश का देवता तस्वुर करते हैं। सुमेरी कहते हैं कि अनकी देवता अपनी दानाई की बदौलत देवताओं की गलतियों का इजाला कर देता है। चौथा बुत जो किसी हसीन औरत का लगता है, यह सुमेरियों की हसीन और मकबूल तरीन देवी अनन्ना का है। अनन्ना मोहब्बत और जंग की देवी है। अपनी गोनागू सिफात की वजह से बाज़ सूरतों में वो सुमेरियों के तमाम देवताओं से ज़्यादा मकबूल और मुक्तदर है। सुमेरियों का अकीदा है कि जब ये गैज़ व गज़ब में आती है तो ज़िंदगी तहस नहस करके रख देती है और जब मेहरबान होती है तो अनलल जैसे मुख्तार कुल और गज़बनाक देवताओं की तबाहकारियों से भी नस्ल इंसानी को बचा लेती है। सुमेरी कहते हैं कि अनन्ना आसमान की मलका है और नस्ल इंसानी की ये फलाह और खुशहाली से नवाजती है और ये जो दाईं तरफ अकेला बुध है, ये शुमास देवता का है। सुनो यूनाफ, ये अनु, अनलल, अनन की और अनन्ना सुमेरियों के कौमी देवी देवता है और हर कौमी त्यौहार के मौके पर उनकी पूजा की जाती है। इन कौमी देवी देवताओं के अलावा सुमेरियों के हर शहर के लिए अलहदा अलहदा देवता है जिन्हें वो शहरियों का मुहाफिज समझते हैं। मसलन आजकल उर शहर का मुहाफिज देवता नन्नार है और उसी शहर की मुहाफिज देवी ननगुल है, जबकि शुमास आजकल लरसा शहर का मुहाफिज है। यूनाफ ने खुश होते हुए कहा, अबलीका, तुमने इन देवी देवताओं से मुतालिक मुझे बेहतरीन तफसील के साथ बता दिया है। अब मैं बाहर जाता हूँ और अपने घोड़े को इमारत के अंदर लाता हूँ। इबादत गाह के कमरे से निकलकर यूनाफ जब सिहन में आया तो उसने देखा वहां लकड़ियों का एक ढेर लगा हुआ था। उन लकड़ियों की तरफ इशारा करते हुए यूनाफ ने कहा, अबलीका, मैं घोड़े को इमारत में लाने के बाद इबादत के कमरे में इन लकड़ियों से आग रोशन कर दूंगा ताकि इससे मैं न सिर्फ अपने आप को गर्म और आसूदा रख सकूं बल्कि इससे अकलीमा को यहाँ बुलाने के अमल की इब्तिदा भी कर सकूं। अबलीका ने प्यार से कहा, शाम होने वाली है, जाओ फिर अपना घोड़ा ले आओ। यूनाफ तेज तेज कदम उठाता हुआ इमारत से बाहर निकल गया। उस कदीम और खंडर नुमा इमारत से बाहर आकर यूनाफ ने देखा कि आसमान पर पहले की निस्बत बादल और गहरे हो गए थे और बारिश के इम्कानात पैदा हो चले थे। चरवाहे वापस जाने के लिए अपने रेवड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने जब यूनाफ को उस आसेब ज़दा इमारत से बाहर आते देखा तो वो सारे एक बुलंद चट्टान पर खड़े होकर उसे ताज्जुब और हैरत से देखने लगे। यूनाफ ने बाहर बंधा हुआ अपना घोड़ा खोला और उसे इमारत के अंदर ले गया। घोड़े को उसने इमारत के एक कमरे में बांधकर उसकी ज़ैन उतारी और ज़ैन से बंधा हुआ बिस्तर और खर्जिन लेकर वो उस बड़े कमरे में दाखिल हुआ जिसके अंदर सुमेरी कौम के बुत थे। यूनाफ ने अनन्ना देवी के बुत के करीब जमीन साफ करके उस पर बिस्तर लगा दिया। फिर सहन में इधर उधर बिखरी लकड़ियां उसने कमरे के अंदर जमा की और अन्नू, अल्लल, अनकी और अनन्ना के बुतों के सामने उसने आग का अलाव रोशन किया। फिर खर्जिन के अंदर से अकलीमा का वो लिबास निकाला जो अबलीका अपने साथ लाई थी। वो उसने अपने बिस्तर पर रख दिया। फिर खर्जिन से उसने खाना निकाल कर खाया। मशकीज़े से पानी पीकर जब उसने बिस्तर पर बैठे बैठे आग की तरफ हाथ फैलाए तो अबलीका ने उसकी गर्दन पर लम्स दिया और कहा,
यूनाफ मेरे हबीब, बाहर सूरज गुरूब होने के बाद अंधेरा फैल कर रात हो गई है। मैंने तुम्हारे घोड़े के लिए चारे का इंतजाम कर दिया है और वो इस वक्त तो अपना पेट भर रहा है। सुनो यूनाफ, थोड़ी देर बाद बरनमरूद अकलीमा पर अपना जादुई अमल शुरू करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत और कैफियत ऐसी हो जाएगी कि तुम उसके खिलाफ अपने अमल की इब्तिदा न कर सकोगे। पहले मुझे अपना लाहे अमल बताओ कि तुम अकलीमा को इन खंडरात में बुलाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करोगे, ताकि उसके मुताबिक मैं तुम्हारे गिर्दो एक ऐसा हिसार बना दूं जिसके अंदर रहकर तुम बरनमरूद के जादुई अमल से महफूज रहो और इत्मीनान से अपने जादुई अमल की तकमील भी कर सको। यूनाफ ने कहा, सुनो अबलीका, ये जो तुम अकलीमा का लिबास लाई हो, ये लिबास मैं अनन्ना देवी के मुजस्समे को पहनाऊंगा। फिर जहन में अकलीमा का ख्याल रखकर मैं इस मुजस्समे और अकलीमा के लिबास पर अपना अमल करूंगा, जिसकी वजह से अकलीमा इस तरफ आएगी। और फिर सबसे उम्दा बात ये कि मेरे जहन में अकलीमा की सूरत और जिस्मानी साख्त तो भी है। इस तरह मेरा जादुई अमल ज्यादा भरपूर और पुरकुव्वत होगा। और यूनाफ को खामोश हो जाना पड़ा, क्योंकि उसकी समाअत में अबलीका की रस घुलती आवाज बिखर गई। यूनाफ संभलो, अकलीमा का ये लिबास अनन्ना देवी को पहना दो और अपना अमल शुरू करने के लिए देवी के बुत के पास बैठ जाओ, ताकि मैं तुम्हारे गिर्दो हिसार बना दूं और तुम बरनमरूद के अमल से महफूज रहो। यूनाफ फौरन उठ खड़ा हुआ। अकलीमा का लिबास उसने अनन्ना देवी के बुत को पहना दिया। फिर वो वहां बैठ गया और अकलीमा के लिबास का एक पल्लू पकड़कर उसने अपने जादुई अमल की इब्तिदा कर दी। इतने में अबलीका की आवाज फिर सुनाई दी, यूनाफ, मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे गिर्दो एक हिसार बना दिया है। अब तुम इत्मीनान से अपना अमल करते जाओ, बरनमरूद का कोई हरबत तुम पर असर अंदाज न हो सकेगा। दूसरी तरफ नन्नार देवता के माबद में यमुना के साथ उस कमरे में याफान और अरीशिया बैठे थे, जबकि उनके करीब बरनमरूद एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। दोनों के दरमियान आग रोशन थी और बरनमरूद अपने अमामे के पल्लू से आग के शोलों को दीवार पर बनी अकलीमा की छवि की तरफ फेंक रहा था, जबकि उसके सामने बैठी हसीन अकलीमा ने आंखें बंद कर रखी थी और वो खूब बुलंद आवाज में कह रही थी, यूनाफ, मैं नन्नार देवता के माबद की देवदासी हूँ, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें पुकारती हूँ। बरनमरूद और आग के सामने बैठी हसीन अकलीमा ने अचानक चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। फिर उसने हौलनाक चीख बुलंद की। उसके बाद वो बरनमरूद की तरफ देखते हुए इंतहाई बेबसी की हालत में बोली, कोई मुझे शुमास देवता के माबद की तरफ बुला रहा है, कोई मुझे उन खंडरात की तरफ जाने को उकसा रहा है। आह, कोई कुव्वत मुझे मौत के उस घर की तरफ बुला रही है। मेरे हवास परागंदा, जहन मदो जजर का शिकार है। मेरे दिल में कोई कुरुदनी जिगर में अल्तहाब भर रहा है। आह, कोई मेरे हिसार बदन को तोड़ रहा है, मेरी रूह को ऐसे कर रहा है जैसे कली में यास मकीद। अचानक शब उरूशी के किस्से की तरह हसीन और सुनहरी जैतूनी रंगत वाली अकलीमा ने दोबारा एक चीख बुलंद की और फिर वो उठी और भागती हुई बाहर निकल गई। बरनमरूद उठकर उसके पीछे भागने लगा था। इस मौके पर यमुना भी उठ खड़ा हुआ और उसने भी उन दोनों के पीछे भागना चाहा, लेकिन याफान ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दोबारा उसकी जगह पर बिठाते हुए कहा, यमुना, तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ। इस नाजुक सूरत हाल में तुम्हारा उन दोनों के पीछे जाना इंतहाई खतरनाक और मोहलिक है। सुन रखो, मेरा तजुर्बा कहता है कि यूनाफ यहाँ पहुँच गया है। वो इस वक्त तो शुमास देवता के खंडरात में होगा। बरनमरूद ने चूंकि उसे अकलीमा का अक्स दिखाकर अपने पास हाजिर होने और काबू करने की कोशिश की है, लिहाजा यूनाफ यहाँ पहुँच गया है और उसने जवाबी अमल करके अकलीमा को अपनी तरफ बुला लिया है। अब हालात इंतहाई पुरखतर सूरत इख्तियार कर रहे हैं। यमुना, बरनमरूद को अकेले ही अकलीमा के पीछे जाने दो। हो सकता है यूनाफ उसे अपने लिए अजनबी जानकर उसे माफ कर दे। अगर मैं और तुम भी बरनमरूद के पीछे वहां गए तो वो भड़क उठेगा और हम सबको नुकसान पहुंचाए बगैर न रहेगा। मैं उसे खूब जानता हूँ। वो अपनी जात में इंतहाई ताकतवर और मजबूत होने के अलावा हैरतनाक जादुई कुव्वतों का मालिक है। अगर वो यहाँ पहुंच गया तो, यमुना ने उसकी बात काटते हुए कहा, याफान, सबसे ज्यादा खतरा तुम्हें है, क्योंकि यूनाफ असल दुश्मन तो तुम्हारा ही है। बेहतर है तुम अरीशिया के साथ अपने कमरों में चले जाओ। वहां न तुम किसी को दिखाई दोगे और न कोई तुम्हारे खिलाफ हरकत में आएगा। अगर यूनाफ यहाँ आ गया तो वह हमें तो कुछ कहे न कहे, लेकिन तुम दोनों को अजियत और नुकसान पहुंचाए बगैर न रहेगा। याफान फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने यमुना से कहा, यमुना, तुम दुरुस्त तो कहते हो। मैं अरीशिया को लेकर अपने कमरे की तरफ जाता हूँ। अगर आज के रोज बरनमरूद यूनाफ के खिलाफ नाकाम रहा
तो फिर मुझे किसी खूंखार शख्स की कब्र की निशानदेही कर देना। मैं उसकी रूह को मुसख्खर करके उसे एक पुरहैबत कुव्वत बनाकर यूनाफ के पीछे लगा दूंगा। रात के घुप अंधेरों और उस पर हल्की हल्की बारिश में हसीन अकलीमा इस तरह लग रही थी जिसका कोई खरीदार और फर्जुशंदन ना रहा हो। शमास देवता के खंडरात की तरफ भागी जा रही थी, जबकि बरनमरूद उसके ताकुब में था। ऐसा लग रहा था जैसे बरनमरूद जानबूझकर एक तयशुदा फासला रखकर उसका ताकुब कर रहा हो। शमास देवता के खंडरात के पास जाकर बरनमरूद ने अचानक अपनी रफ्तार तेज कर दी और लपक कर उसने अकलीमा का हाथ पकड़ लिया और सरगोशी में उसे समझाने के अंदाज में बोला, अकलीमा, अपनी बदहवासी और बिगड़ी हुई हालत पर काबू पाओ और संभल कर शमास देवता के इस वीरान इमारत में दाखिल हो जाओ। फिक्रमंद ना होना, तुम बेबाकी से इमारत के अंदर दाखिल हो। तुम्हारी हिफाजत और मदद के लिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे इमारत में दाखिल होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज रात इन वीरानों और खंडरात के अंदर मैं यूनाफ पर काबू पाकर उसे नन्नार देवता के माबद की तरफ ले जाऊंगा। मैं उसे अपने सामने ऐसा बेबस करूंगा कि याफान बआसानी उससे अपना इंतकाम ले सकेगा। बरनमरूद के समझाने पर अकलीमा ने अपनी हालत दुरुस्त की। अपने हवास पर किसी हद तक उसने काबू पाया और अपना भीगा हुआ लिबास ठीक करने के बाद वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता इमारत की तरफ बढ़ने लगी। बरनमरूद उसके पीछे पीछे था। उसी वक्त तो अबलीका ने यूनाफ से कहा, यूनाफ संभलो, तुम्हारे इस अमल के नतीजे में हसीन अकलीमा यहाँ आ गई है। उसके पीछे बरनमरूद भी है। जिस वक्त तो ये दोनों इमारत में दाखिल हो चुकेंगे तो मैं दरवाजे पर ऐसा खत खींच दूंगी जिसकी वजह से ये भागकर इमारत से बाहर न जा सके। कोशिश करना कि तुम जहाँ इस वक्त तो मौजूद हो वहीं रहो। अपनी सारी कार्रवाई करो और अगर यहाँ से इधर उधर होना ही पड़ा तो मैं ऐसी सूरत में तुम्हारे गिर्द नया हिसार लगा दूंगी। फिर तुम खुद भी अपनी हिफाजत का फन खूब जानते हो। अबलीका खामोश हो गई। यहाँ तक कि चंद सानियों बाद बरनमरूद भी उस कमरे में दाखिल हुआ। जब वो भी अकलीमा के पास आ खड़ा हुआ तो यूनाफ ने अकलीमा के लिबास का पल्लू हाथ से छोड़ दिया। अपना अमल भी उसने बंद कर दिया और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ए अकलीमा और बरनमरूद, रात के वक्त तो इस बारिश और अंधेरे में यहाँ शमास देवता के खंडरात में आने पर मैं तुम दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही यूनाफ ने आग के अलाव के अंदर कुछ लकड़ियाँ और डाल दी थी और लकड़ियाँ आग में रखने के दौरान ही उसने अपनी तलवार पर भी अपना जादुई अमल मुकम्मल कर लिया था। गोया उसने अपने आप को बरनमरूद के लिए हर तरह से तैयार कर लिया था। बरनमरूद ने पहली बार यूनाफ को मुखातब करते हुए पूछा, ऐ जवान, तू कौन है? शमास देवता के इन खंडरात में तू किसके लिए सारा अमल कर रहा है? तेरा ताल्लुक किस सरजमीन से है कि तेरे जैसा खूबसूरत और तवाना जवान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा? और फिर हैरत पर हैरत है कि तूने मुझे और अकलीमा को हमारे नामों से मुखातब किया है। आखिर तुम हमें कैसे जानते हो और हमारे नाम तुम्हें कैसे मालूम हुए? यूनाफ ने जवाब दिया, ऐ बरनमरूद, मेरी तरफ गौर से देख। मैं ही यूनाफ हूँ जिसे तुम अकलीमा की मदद से अपने पास बुलाकर याफान का इंतकाम लेने के लिए अमल करते रहे हो। ऐ बरनमरूद, तूने बुरा किया जो मेरे खिलाफ हरकत में आया। मैंने आज तक किसी को नाजायज तंग नहीं किया, बिला वजह किसी पर वार नहीं किया। मेरे खिलाफ हरकत में आकर क्या तू ये चाहता है कि मैं तेरी हालत भी याफान जैसी कर दूं? कबल इसके कि बरनमरूद जवाब में कुछ कहता, अकलीमा ने बोलने में पहल करते हुए हैरत और इस्तेजाब से पूछा, तो क्या तुम यानाफ हो? मुझे तो बताया गया था कि यानाफ एक अफरियत नुमा इंसान है जिसने बुजुर्ग याफान को एक अजाब में मुब्तला करके हड्डियों के ढांचे में तब्दील कर दिया था। लेकिन तुम तो एक काबिल दीद जवान हो और ये जो तुमने अनन्ना देवी के बुत को लिबास पहना रखा है ये तो मेरा है। ये तुमने कहाँ से हासिल किया? यूनाफ ने अकलीमा की तरफ देखते हुए कहा, ऐ नन्नार देवता के मोतबर देवदासी, मुझे इस कदर इस्तिताअत है कि मैं जो चीज़ जिस वक्त भी चाहूँ हासिल कर लूँ। क्या मैंने अपने अमल से तुम्हें और बरनमरूद को यहाँ आने पर मजबूर नहीं कर दिया? बरनमरूद जो अब तक सब कुछ खामोशी से सुनता रहा था, यूनाफ की इस बात पर फट पड़ा और गजबनाक होकर उसने कहा, तुम में इतनी ताकत और जसारत कहाँ कि तुम मुझे अपने किसी अमल के बलबूते पर बुला सको? मैं तो अकलीमा के ताकुब में यहाँ आया हूँ और ये ताकुब इंतहाई सूदमंद रहा कि तुम मेरे हाथ लग गए। अब इन वीरानों के अंदर तुम्हें वो कर्ज अदा करना होगा जो मोहतरम याफान और उसकी बेटी अरीशिया का वाजिबुल अदा है। बरनमरूद की इस गुफ्तगू पर यूनाफ की रगह खून की हिद्दत से तन गई। उसके गठे हुए पट्टे उसकी इंतहाई जब्त और गजब की निशानदेही कर रहे थे।
वो बरनमरूद की तरफ बढ़ा। करीब आकर उसने बरनमरूद के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि बरनमरूद गेंद की तरह उछलकर वीरान माबद की दीवार से जा टकराया। उसी लम्हा अब्लिका ने यूनाफ के कान में सरगोशी की और कहा, मैंने यहाँ भी तुम्हारे गिर्द हिसार बना दिया है, तुम बिला झिझक उससे निपटो। यूनाफ ने भी सरगोशी में कहा, तुम हिसार ना भी बनाओ तब भी ऐसों से तो अकेला ही बगैर हिसार के निमट सकता हूँ। दीवार के साथ बेबसी की हालत में गिरने के बाद बरनमरूद ने कहर आलूद निगाहों से यूनाफ की तरफ देखा और कहा, ऐ यूनाफ, याफान का इंतकाम अब मैं फरामोश करता हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे इस तमाचे का इंतकाम अब ऐसा भयानक लूंगा कि तुम उसकी सख्ती और हैबतनाकी का अंदाजा तक न कर सकोगे। उसके साथ ही बरनमरूद ने वहां से अपने करीब ही पड़ा हुआ छोटा सा एक पत्थर उठाया, उस पर अपना कोई जादुई अमल करने लगा। अपने जादुई अमल की तकमील के बाद बरनमरूद ने पत्थर ऐन यूनाफ के ऊपर छत पर दे मारा। यूनाफ ने देखा ऊपर तक पहुंचने के बाद वो छोटा सा पत्थर एक बहुत बड़ी चट्टान की सूरत इख्तियार कर गया था। फिर वो नोकीली चट्टान तेजी से यूनाफ की तरफ लपकी, लेकिन यूनाफ तेजी से हरकत में आया। उसने अपनी तलवार, जिस पर उसने पहले से अपना लाहौती अमल कर रखा था, ऐन उसके ऊपर गिरती चट्टान की तरफ सीधी कर दी। चट्टान अपनी जगह पर रुक गई। फिर यूनाफ ने तलवार को हरकत देकर उस चट्टान को ऐन बरनमरूद के ऊपर लाकर जो ही अपनी तलवार नीचे गिराई, वो चट्टान इंतहाई तेजी से बरनमरूद के ऊपर गिर पड़ी। बरनमरूद ने बचना चाहा लेकिन नाकाम रहा। चट्टान उसके ऊपर गिरी और उसका खात्मा हो गया। उस वीरान माबद में रात के हौलनाक सन्नाटों के अंदर बरनमरूद की सिर्फ एक दहशतनाक चीख बुलंद हुई। उसके बाद बरनमरूद मौत की वादियों में उतर गया था। बरनमरूद के जादुई अमल से चट्टान की सूरत इख्तियार कर लेने वाला पत्थर दोबारा अपनी असलो हालत पर आ गया था और अब वो मुर्दा बरनमरूद के ऊपर पड़ा एक छोटा सा पत्थर ही था जिसने बरनमरूद की जान ले ली थी। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद अकलीमा बेचारी की हालत अजीब हो रही थी। उसकी आंखों में किसी कारवान रफ्ता की वीरानी, चेहरे पर फरोमाया और परागंदा कर देने वाले जज्बे थे। मजमूई तौर पर इस वीरान माबद के अंदर अकलीमा की हालत उस नाव जैसी थी जिसका कोई मांझी ना हो, ना कोई ना खुदा रहा हो। वो अंदेशों, तामुल और फिक्र फरेब में डूबी खामोश अपनी जगह पर बेहिस खड़ी थी। यूनाफ हरकत में आया और अकलीमा का वो लिबास जो उसने अनन्ना देवी के बुत को पहना रखा था उतारा और आगे बढ़कर वो लिबास अकलीमा के कंधे पर रखते हुए उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम नन्नार देवता के माबद की देवदासी हो और इस सारे अमल में तुम बेकसूर हो, लिहाजा तुम अपना ये लिबास संभालो और यहाँ से वापस नन्नार देवता के माबद की तरफ चली जाओ। और सुनो, यमुना और याफान से जाकर कहना मैं यूनाफ हूँ और बरनमरूद, मैंने जो कुछ उसने मेरे खिलाफ किया उसके जुर्म में उसे ठिकाने लगा दिया है, लिहाजा वो दोनों बरनमरूद का इंतकाम लेने से बाज रहे। याफान से तो मेरी पुरानी दुश्मनी है और शायद ये चलती ही रहे, लेकिन तुम वापस जाकर खुसूसियत के साथ ये बातें यमुना से कहना कि वो आइंदा मेरे खिलाफ मोहतात रहे और अगर वो मेरे खिलाफ हरकत में आने से बाज ना आया तो फिर उसके जहन में डाल देना कि उसकी हालत बरनमरूद से मुख्तलिफ ना होगी। अकलीमा वहां से चली गई जबकि यूनाफ ने पहले बरनमरूद की लाश को बाहर लाकर जमीन में दबाया और फिर वो अपने बिस्तर में घुसकर बेफिक्री की नींद सो गया। अकलीमा नन्नार देवता के माबद में यमुना के कमरे में दाखिल हुई। वो आग के पास बैठा शायद बरनमरूद और अकलीमा ही का मुंतजिर था। अकलीमा कमरे में आई तो यमुना ने किसी कदर पुरसुकून लहजे में कहा, अकलीमा, शुक्र है कि तुम लौट आई हो। बरनमरूद तुम्हारे साथ नहीं है, वो कहाँ रह गया? अकलीमा ने कहा, वो ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। यमुना ने इंतहाई बेबसी और दिल फुगारी से अपने आप से कहा, तो गोया यूनाफ ने बरनमरूद को मार दिया है। अकलीमा ने कहा, हाँ, वो यूनाफ ही है जिसने बरनमरूद का खात्मा कर दिया है। वो शुमास देवता के वीरान और गैर मुस्तअमल माबद में बैठा हुआ है। उसने आपके नाम भी पैगाम भेजा है। उसने कहा है कि यमुना से कहना याफान के साथ मिलकर मेरे खिलाफ हरकत में आने से बाज रहे और अगर उसने ऐसा न किया फिर यमुना की हालत बरनमरूद से मुख्तलिफ ना होगी। साथ ही अकलीमा ने बरनमरूद के यूनाफ पर पत्थर फेंकने और फिर उसके मारे जाने की हालत पूरी तफसील से सुना दी। यमुना ने इंतहाई बेजारी से कहा, अकलीमा, तुम अब चली जाओ, तुम्हारा काम खत्म हुआ। मैं बरनमरूद का खून रायगा न जाने दूंगा। मैं इस सिलसिले में पहले याफान से मशवरा करूंगा, उसके बाद यूनाफ के खिलाफ हरकत में आऊंगा। अकलीमा मुड़ी और कमरे से निकल गई।
यमुना उठकर याफान की तरफ जाना ही चाहता था कि उसी लम्हा याफान और अरीशिया उस कमरे में दाखिल हुए और उन दोनों के पीछे पीछे नीली धुंध की सूरत में याफान की शैतानी कुव्वतें भी थी। यमुना दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया तो याफान को मुखातब करके उसने कहा, याफान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना मैं उठकर तुम्हारी तरफ ही जाने वाला था। याफान ने कहा, नीचे गार में एक देवदासी अपनी साथी देवदासी को बता रही थी कि अकलीमा लौट आई है, इसलिए मैं फौरन इधर चला आया। यमुना ने कहा, वाकई लौट आई है, लेकिन उससे सारे हालात जानने के बाद मैंने उसे वापस भेज दिया है ताकि वो जाकर आराम कर ले। और याफान ने बीच में बोलते हुए कहा, पर बरनमरूद का क्या हुआ, वो कहाँ है? यमुना ने कहा, सुनो याफान, यूनाफ शमास देवता के माबद में आकर ठहरा हुआ है। उसने अपनी जादुई कुव्वत को हरकत में लाकर अपनी तरफ अकलीमा को बुलाया था। काश मैं उस वक्त बरनमरूद को अकलीमा का ताक़ुब करने से रोक देता। बरनमरूद ने वहां जाकर शमास देवता के माबद में यूनाफ से मुकाबला किया और उस मुकाबले में यूनाफ ने बरनमरूद को मौत के घाट उतार दिया और अकलीमा को वापस भेज दिया। यूनाफ की आमद और बरनमरूद की मौत का सुनकर याफान और अरीशिया दोनों की हालत ऐसी हो गई थी गोया वो बरसों के मरीज हो। चंद दो सानियों तक याफान इंतहाई मायूसी और अफसरदगी से यमुना की तरफ देखता रहा। फिर उसने उसे मुखातब करके कहा, ऐ यमुना, मैं जानता था कि यूनाफ के मुकाबले में यकीनन बरनमरूद नाकाम होगा। यूनाफ पर काबू पाने के लिए उसने गलत तरीका इख्तियार किया था, जबकि मैं इब्तिदा ही में उसके खिलाफ था। सुनो यमुना, यूनाफ कोई आम साहिर नहीं है। मेरी इन नीली धुंध की शैतानी कुव्वतों का कहना है कि यूनाफ एक कदीम तरीन इंसान है। यह आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है और उसके नासूत पर लाहूत का अमल है। वो ऐसी कुव्वतों का मालिक है कि इब्लीस के गुमाश्ते भी उसका सामना करते हुए हिचकिचाते हैं। यमुना ने बात को एक नए रुख की तरफ ले जाते हुए कहा, ऐ याफान, क्या तुम्हारी इस नीली धुंध में रहने वाली शैतानी कुव्वतें यूनाफ को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकती? क्या इनमें इतनी ताकत नहीं है कि यूनाफ पर काबू पा ले? याफान ने इंतहाई मायूसी से कहा, ऐ यमुना, तुम्हारी ये उम्मीद और मांग अपनी जगह दुरुस्त तो है, पर मैं अपनी इन शैतानी कुव्वतों को कई बार यूनाफ से टकरा चुका हूँ, मगर इनके मुकाबले में यूनाफ हमेशा कामयाब व फौजमंद रहा और मेरी इन कुव्वतों को यूनाफ के मुकाबले में नाकाम और नामुराद रहना पड़ा। ऐ यमुना, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बरनमरूद नाकाम रहेगा, लिहाजा तुम मुझे किसी ऐसे शख्स की कब्रों की निशानदेही करो जिसने इंतहाई खुख्वार जिंदगी बसर की हो। यमुना ने कहा, आज मैं तुझे उसकी जरूर निशानदेही करूंगा। सुनो याफान, उर शहर का एक जवान था, इंतहाई ताकतवर और खुख्वार। वो बचपन में यतीम हो गया था, लिहाजा उर शहर के एक रईस ने उसकी परवरिश की। ये रईस उर शहर में जराइम पेशा लोगों का सरगुना था। उस यतीम बच्चे को उसने बिल्ली और इंसान का गोश्त तो खिलाकर बड़ा किया। उस यतीम बच्चे का नाम मल्तिया था। जब मल्तिया उस रईस के यहाँ जवान हुआ तो इंतहाई ताकतवर और खूंखार हो चुका था। वो रईस उससे अपने दुश्मनों को कत्ल कराता था। याफान ने दरमियान में बोलते हुए कहा, ऐ यमुना, मैं तुम्हारी गुफ्तगू से बेहद मुतासिर हुआ हूँ। मुझे किसी ऐसे ही जवान की रूह की ज़रूरत है, पर यह तो बताओ, वो रईस उसे बिल्ली का गोश्त तो मुहैया करता होगा, पर वो उसके लिए इंसानी गोश्त तो कहाँ से मुहैया करता था? यमुना ने कहा, जब तक मल्तिया बच्चा था वो रईस उसे नए मरने वालों की लाशें कब्रों से निकाल कर खिलाता रहा, और जब वो जवान हो गया तो खुद ही लोगों को मारकर इंसानी गोश्त तो खाने लगा। मल्तिया के जवान होने के चंद ही बरस के बाद वो रईस मर गया। उस रईस की मर्ग के सिर्फ 2 साल बाद कुछ जवानों ने मल्तिया को सोते की हालत में बांध दिया और फिर उसे उज़ियतें दे देकर मार डाला। मल्तिया चूंकि बेइत्मीनानी की हालत में मारा गया था, लिहाजा उसकी रूह भी बेचैन और सुकून की मुतलाशी होगी, और ऐसी रूह से तुम बहुत काम ले सकते हो। याफान ने आगे बढ़कर यमुना को गले लगाते हुए कहा, ऐ यमुना, तुम इंतहाई काम के आदमी हो। मुझे यकीनन ऐसी ही रूह की तलाश है। काश तुमने मुझे पहले ही उसकी निशानदेही कर दी होती। अब कहो, तुम मुझे कब तक मल्तिया की कब्रों पर लेकर जाओगे? यमुना ने कहा, जब तुम चाहो। याफान ने कहा, तो फिर मैं अभी और इसी वक्त तो जाऊंगा और मल्तिया की कब्र से उसकी हड्डियां निकाल कर यहाँ लाऊंगा। उन हड्डियों पर अपना जादुई अमल करके मैं उसकी रूह को तस्खीर करूंगा और उससे ऐसा काम लूंगा कि यूनाफ भी उस रूह के सामने बेबस हो जाए। याफान के लहजे में बेपना जोश और वलवला था। यमुना ने कुछ सोचा, फिर उसने अपने करीब लटके हुए पीतल के एक तख्त पर लकड़ी का एक हथौड़ा दे मारा। कमरे में रात के सन्नाटे में एक गूंजदार आवाज बुलंद हुई और डूब गई। उसके साथ ही एक पुजारी कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे के करीब ही मुअद्दब अंदाज में हाथ बांध कर खड़ा हो गया।
यमुना ने उसे मुखातब करते हुए कहा, अपने 3-4 साथी भी लेकर आओ जिनके के पास कुदाले भी हो। हम अभी और इसी वक्त तो कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे, वहाँ एक कब्रों के अंदर से हड्डियाँ निकालनी है। पुजारी मुड़ा और वापस चला गया। यमुना ने याफान को मुखातब करते हुए कहा, ए याफान मेरे अजीज, इस काम के लिए ये रात बेहद मौजू है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश में जब कब्र खोद कर दोबारा भर दी जाएगी तो बारिश की वजह से वो फिर वैसी ही हो जाएगी और किसी को शक न होगा कि इस कब्र को खोदा गया है। याफान ने अपना अंदेशा जाहिर करते हुए कहा, कब्रिस्तान में रात के वक्त तो गोरकन तो होगा, क्या वो हमें कब्र खोदने देगा? यमुना ने कहा, तुम फिक्रमंद ना हो, रात के वक्त तो वहाँ कोई गोरकन नहीं होता। यहाँ कई गोरकन हैं जो अपने घरों में रहते हैं और बवक्त ज़रूरत लोग उन्हें बुला लेते हैं और काम लेकर मुआवजा अदा कर देते हैं। याफान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, और अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरा एक और काम भी करो यमुना, वो ये कि अपने लोगों से कहकर कोई ऐसा घोड़ा तलाश करो जो अच्छी नस्ल का हो और देखने वालों की आंखों को खूब भाने वाला हो। मल्तिया की रूह को तस्कीर करने के बाद मैं उस रूह को उस घोड़े पर वारिद कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि यूनाफ कुछ रोज तक शुमास देवता के उस माबद में कयाम करेगा। उस खूबसूरत घोड़े पर मल्तिया की रूह को तारी करने के बाद हम उस घोड़े को शुमास देवता के माबद की तरफ रवाना करेंगे, जो मल्तिया की रूह को माबद की तरफ ले जाएगा। यूनाफ यकीनन उस घोड़े को पसंद करेगा और उस पर सवार होना चाहेगा। जो ही वो इस घोड़े पर सवार होगा, मेरे हुक्म पर वो रूह हरकत में आएगी और पलक झपकने में यूनाफ को उस घोड़े समेत यहाँ पहुँचा देगी। उसके बाद यूनाफ मेरे बस में होगा और मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उससे अपना इंतकाम ले सकूंगा। मैं मल्तिया की रूह को भी यूनाफ के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अपने दिल का क्रोध निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने सामने अपने ही हाथों बेबस और अजियत में देखना चाहता हूँ। यमुना ने कहा, मैं एक उम्दा, खूबसूरत और बेहतरीन घोड़े का इंतजाम तो कल ही कर दूंगा, पर जब यह घोड़ा यूनाफ को यहाँ लाएगा और यहाँ आकर यूनाफ बरनमरूद की तरह तुम पर भी अपनी सिर्री कुव्वतों की वजह से गालिब आ गया तो फिर? याफान ने कहा, उससे मुतालिक तुम फिक्रमंद ना हो। तुम जानते हो कि मैंने अपने कमरों में तिलिस्म डाल रखा है, जिसकी वजह से मैं और अरिशिया दाखिल होने के बाद किसी को दिखाई नहीं देते। अब मैं उन कमरों में एक तिलिस्म और डाल दूंगा और उसका असर ये होगा कि यूनाफ जब वहां दाखिल होगा तो उसके पास जो भी तिलिस्म या सहरी कुव्वत होगी वो उसके जहन से जाती रहेगी। यमुना ने बहस करते हुए कहा, लेकिन यूनाफ के पास तो बकौल तुम्हारे लाहौती कुव्वतें भी है। याफान ने कहा, मेरे इस अमल से यूनाफ के जहन से लाहौती कुव्वतों की याददाश्त और उनका इस्तेमाल भी जाता रहेगा। हाँ, उसके नासूद पर जो लाहौत का अमल है वो अपनी जगह रहेगा। मेरा जादुई अमल उसे खत्म न कर सकेगा। यमुना के चेहरे पर सुकून और खुशी बिखर गई। वो कुछ कहना चाहता था कि कुछ पुजारी कमरे में दाखिल हुए जो अपने हाथों में कुदाले लिए हुए थे। यमुना उठ खड़ा हुआ। याफान और इर्शिया भी उसके साथ हो लिए। तीनों उन पुजारियों के साथ रात की तारीकी और बारिश में कब्रिस्तान की तरफ चल दिए, जो उर शहर के जुनूब की तरफ वाक़ था। उर शहर के जुनूबी कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद यमुना ने एक कब्र की तरफ इशारा किया, इस कब्र को खोदो। पुजारियों ने आन की आन में उस कब्र को खोद डाला। जब उस कब्र के अंदर से मिट्टी निकाली गई तो वहां से एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा बरामद हुआ। नीचे उतरे हुए पुजारियों में से एक ने यमुना को आवाज देकर इंसानी ढांचे की इत्तला दी, जिस पर यमुना ने अपने करीब खड़े याफान से कहा, याफान, कब्र खुद चुकी है और मल्तिया का ढांचा मिल गया है, तो तुम अब उसकी हड्डियों के ढांचे से क्या चीज हासिल करना चाहते हो जिसकी मदद से तुम मल्तिया की रूह को तस्खीर कर सको? याफान ने कहा, मुझे सिर्फ उस ढांचे में से खोपड़ी की जरूरत है। उसके साथ ही याफान उस खुदी हुई कब्र में उतरा और उस ढांचे से खोपड़ी अलहदा करके बाहर ले आया। फिर उसके कहने पर पुजारियों ने जल्दी जल्दी कब्रों को दबाकर पहले की तरह कर दिया। माबद के अंदर वापस आकर याफान अरिशिया को लेकर गार में अपने कमरे के अंदर घुस गया। पहले उसने खोपड़ी के 2 सुराखों में से रस्सी गुजारी और उसके दोनों सिरों को गांठ दे दी। फिर एक कागज पर उसने अपना जादू लिखकर उस खोपड़ी के अंदर डाला और खोपड़ी को अपने कमरे की छत के साथ बांध दिया। उसके बाद उसने मल्तिया की खूंखार रूह, सुकून की मतलाशी रूह को तस्खीर करने का अमल शुरू कर दिया। चंद रोज पहले, जिन दिनों याफान मल्तिया की रूह को तस्खीर करने में लगा हुआ था,
اس سرزمین کے حالات اچانک خراب ہو گئے اور سلطنت ایلام کے بادشاہ ارخ نے قوم سومیر پر حملہ کر دیا۔ ماضی میں چونکہ عقیدیوں کے بادشاہ مانستو نے ایلام پر حملہ آور ہو کر اس سلطنت کو نہ صرف کافی نقصان پہنچایا تھا بلکہ عقیدی بادشاہ نیستو نے ایلامیوں سے خراج بھی وصول کیا تھا۔ قوم ایلام کا نیا بادشاہ ارخ ماضی کے اس داغ کو مٹانا چاہتا تھا۔ وہ ایک عرصے سے جنگی تیاریوں میں مصروف تھا اور اپنی جنگی قوت کو خوب مضبوط کر لینے کے بعد اس نے سومیریوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سومیریوں کو رونتا ہوا شمال کی طرف بڑھے اور عقیدیوں کو بدترین شکست دینے کے بعد وہ سومیری اور عقادی دونوں اقوام کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے۔ اس طرح وہ سومیریوں اور عقادیوں کو اپنے زیر نگی لا کر اپنی سلطنت شمال میں آشوری عربوں تک پھیلا دینا چاہتا تھا، جو ابھی تک وحشی خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان دنوں سومیری قوم کا بادشاہ دونگی تھا، جو نہایت شجاع اور دلیر انسان تھا اور اس کے دور میں علوم و فنون کو انتہائی ترقی ہوئی تھی۔ ایلام کے بادشاہ ارخ نے جب سومیری پر حملہ کیا تو سومیریوں کے بادشاہ دونگی نے فوراً اس حملے کی اطلاع عقیدیوں کے بادشاہ سارغن کو دی اور ارخ کے مقابلے میں سارغن سے مدد طلب کی۔ سومیری اور عقیدی چونکہ اپنے آپ کو ایک ہی قوم تصور کرتے تھے، لہٰذا ایک دوسرے کی مدد کرنا وہ فرض عین سمجھتے تھے۔ سارغن کی عسکری قوت بھی بے حد مضبوط تھی، کیونکہ اس نے ماضی میں پے در پے فتوحات حاصل کر کے اپنی سلطنت کو مغرب میں شام تک، شمال میں کوہستان زاگروس تک وسعت دے دی تھی۔ چنانچہ سارغن نے فوراً ایک لشکر تیار کیا اور اسے دونگی کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ اب ارخ کے مقابلے میں دونگی کی عسکری حالت بہتر ہو گئی تھی، کیونکہ سارغن کا لشکر بھی اس کے لشکر سے آ ملا تھا۔ کوہستان زاگروس کے جنوبی سلسلوں کے قریب ارخ اور دونگی کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ ایلامی لشکر کو یہ خبر نہ تھی کہ سومیریوں کی مدد کے لیے عقیدیوں کا لشکر بھی ان میں آ شامل ہوا ہے۔ ایلامی اپنی ہی دھن میں آگے بڑھے کہ وہ ہر حال میں سومیریوں کو شکست دے کر رہیں گے اور ان کے مرکزی شہر اور پر قبضہ کر کے ان سے اپنی مرضی کے مطابق خراج وصول کریں گے۔ لیکن سومیریوں اور عقیدیوں نے مل کر نہ صرف وہ ایلامیوں کی زوردار طوفانی حملے کو روک دیا، بلکہ ایک طرف سے انہوں نے ایلامیوں پر جارحانہ حملوں کی ابتدا بھی کر دی۔ اب سومیریوں اور عقیدیوں کی ضربت تیسا آفات کے سامنے ایلامیوں کے اسلام خیالی ٹوٹنے لگی تھی۔ ان کی ساری جولانی نفس اور ان کا سارا بدمست و جوش پابوش زمین ہو کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کی ہولناک جنگ کے بعد جب ارخ نے دیکھا کہ دشمن آہستہ آہستہ ان کے لشکر پر حاوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لشکر کو گھیرتا بھی جا رہا ہے، تو اس نے اپنے لشکر کو عام پسپائی کا حکم دے دیا۔ اب ایلامی لشکر آگے آگے اور سومیری اور عقادی متحدہ لشکر دونگی کی سرکردگی میں اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ ایلامی نفع و ضرر سے بے پرواہ اپنے مرکزی شہر شوش کی طرف بھاگ رہے تھے اور اس فرار میں ان کا بادشاہ ارخ سب سے آگے تھا۔ سومیری اور عقادی وسوسہ و اضطراب، اشتداد و اندیشہ اور سینے کا بوجھ بن کر ایلامیوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ ارخ اپنے لشکر کے ساتھ بھاگتا ہوا اپنے مرکزی شہر میں آ کر محصور ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شہر پناہ کے اندر رہ کر سومیریوں کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھے گا اور اس طرح شاید محاصرہ طول پکڑنے پر دونگی یہ محاصرہ ترک کر کے اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا جائے۔ دونگی بھی جان گیا تھا کہ اس وقت تو حالات اس کے حق میں ہے، لہٰذا اس نے شوش شہر کا سختی کے ساتھ محاصرہ کر لیا۔ شوش شہر کے لوگ اپنی سب سے بڑے دیوتا اننّا کے پاس جا کر نجات کی دعائیں مانگنے لگی، جبکہ دونگی نے روز بروز محاصرے میں سختی پیدا کرنا شروع کر دی۔ ہر انس و جاں کو بے عاطفہ و بے وجدان کرنے کی خاطر سورج غروب ہونے کو جھک رہا تھا۔ حسن فطرت، آشفتگی صحرا اور آرام و فراغت سے بھرپور جذبے خون کے دو آبے بہاتی آنکھوں کی طرح اداس ہونے لگے تھے۔ ایسے میں یوناف شماش دیوتا کے ویران معبد میں بت خانے کے اندر اپنے بستر پر بیٹھا تھا کہ اسے عمارت کے باہر چرواہوں کا شور سنائی دیا۔ جب وہ معبد کی عمارت سے باہر آیا تو اس نے دیکھا سارے چرواہے ایک جگہ جمع تھے اور ان کے قریب دو گھوڑے آپس میں بری طرح لڑ رہے تھے۔ ان لڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھ دیکھ کر چرواہے خوشی میں شور مچا رہے تھے۔ یوناف نے دیکھا ان میں سے ایک تو اس کا اپنا گھوڑا تھا اور دوسرا کوئی نوارد گھوڑا تھا۔ یوناف عمارت سے ایک طرف کو بھاگا۔ جب وہ قریب گیا تو اس نے دیکھا دوسرا گھوڑا جو نہایت پلا ہوا اور اپنے سفید رنگ میں بے حد خوبصورت تھا، یوناف کے گھوڑے کو بری طرح کاٹ رہا تھا۔ پھر یوناف کا گھوڑا کھڑا نہ رہ سکا اور سفید گھوڑے کے مقابلے میں جان چھڑا کر عمارت کی طرف بھاگ نکلا۔ یوناف کو سفید رنگ کا وہ گھوڑا
बड़ा भला लगा। उस घोड़े को पकड़ने की खातिर यूनाफ उसकी तरफ बढ़ा। घोड़ा अपने पकड़े जाने पर बिल्कुल सीख पा ना हुआ और आराम से एक जगह खड़ा रहा। यूनाफ को घोड़े की ये अदा भी भली लगी। आगे बढ़कर उसने घोड़े को अयालों से पकड़ लिया। थोड़ी देर तक वो प्यार से उसकी गर्दन थपथपाता रहा और उसकी पुश्तों पर हाथ फेरता रहा। फिर यूं ही एक तेज जस्तों के साथ यूनाफ उस पर सवार हुआ। वो घोड़ा वहां से यूं गायब हुआ जैसे वो वहां था ही नहीं। ये मंजर देखकर चरवाहे खौफजदा हो गए और अपने अपने रेवड़ को हाँकते हुए तेजी से अपने अपने घरों को रवाना हो गए। नन्नार देवता और ननगुल देवी के माबद के दरमियानी गार के अंदर जो 2 कमरे याफान और अरीशिया के इस्तेमाल में थे, उनमें से एक कमरे के अंदर यूनाफ के हाथ और पांव लोहे की मजबूत जंजीर से बंधे हुए थे। वो कमरे के नंगे फर्शों पर चित लेटा था। उसके हाथ जंजीरों में जकड़ने के बाद खूब कसकर दीवार में लोहे के एक कड़े से बंधे थे, जबकि उसके पांव भी जंजीरों में बांधकर दूसरी सिमतों की दीवार के अंदर लोहे के एक दूसरे कड़े के साथ बांध दिए गए थे। यूनाफ के बदन पर सिर्फ एक बोसीदा सा लंगोट था, जबकि याफान और अरीशिया उसके पास खड़े बारी बारी उस पर खौलता पानी डाल रहे थे। यूनाफ के बदन पर जगह जगह आबलों की सूरत में दाग पड़ गए थे और उसकी हालत बरस के मरीज जैसी हो गई थी। यूनाफ की हालत ऐसी अजियतनाक थी जैसे आबगीने हिज्र की चट्टानों से टकराकर पास पास हो गए हो। उसके चेहरे पर अंदेशा आवाकिब और मौत की इतराई की सी कैफियत थी। उसकी आंखों में उजाड़ गारों की सी वीरानी थी। वो इंतहाई हरासा और परेशान जज्बों का इजहार करते हुए याफान और अरीशिया की तरफ देखता था और उनसे रहम की इल्तिजा और अपनी रिहाई गुलू खुलासी की दरियुजा गिरी करता था। इस मौके पर याफान ने कहर आलूद अंदाज में यूनाफ की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अपनी बेबसी को मेरे सामने देखा। मैं तुमसे तुम्हारे सुकून की नदरत, तुम्हारा फराग दिल और करार जान तक छीन लूंगा। तुम देखोगे कि मेरे इस अजाब के सामने तुम्हारे लिए कोई दाद ख्वा और कोई मुस्तगीस ना होगा। तुम्हारी सारी सिफ्त तो हमदियत खत्म हुई। मेरा अजाब तुम्हारे लिए लहजा ब लहजा अनंत और तूफान की शक्ल इख्तियार करता रहेगा और तुम इस गार के कमरे में अपने आप को त्रिशूल में अटका महसूस करते रहोगे। मेरे और मेरी बेटी अरीशिया के लिए ये कैसी खुशी और सुकून का बाइस है कि तुम यहाँ शिकस्ता, बर्बाद और ख़राब व वीरान पड़े रहोगे। मैं जहाँ कुनी तारी करने वाली मुसीबतों को तुम्हारे गले का ऐसा तोक बनाऊंगा कि तुम्हारी सारी निशात रफ्ता पर मातम करने वाला ना होगा और तुम जिंदा रहने की बजाय मुर्दों के साथ पाताल में उतर जाने को ज़्यादा पसंद करोगे। याद करो तुम अपने माजी में मेरे साथ क्या सलूक करते रहे हो। ये सब कुछ तुम्हारी उन्हीं बदआमालियों का नतीजा है। देखो, मैंने तुम्हारे पीछे एक खूंखार रूह लगा दी है, वही तुझे यहाँ लेकर आई है और उसी ने तुझे यहाँ जंजीरों में जकड़कर मेरे सामने बेबस और बेजरर कर रखा है। यूनाफ ने अजनबियत से याफान की तरफ देखते हुए कहा, ऐ आमाल नामाए गुनाहगार जैसे सिया इंसान, मैं नहीं जानता तू कौन है और तेरी मेरे साथ क्या दुश्मनी और अदावत है, पर मैं अपनी इस कर्बनाक हालत के बावजूद देखता हूँ कि तुम्हारी हर बात शरारत का शाखसाना है। ऐ रांदाए मरदूद इंसान, मैं देखता हूँ तेरे इंतकाम की देख जोश मार रही है, पर तू ये तो बता तेरी मेरी क्या दुश्मनी और अदावत है। सुन रख, आब उगुल के इस जहां में मेरा रब ही मेरा मददगार है। सारी सिफत व समदियत उसी के लिए है। वो मेरे लबों पर उसकी वहदानियत के लिए तशाहुद रहती है। ऐ सियाह रो इंसान, तू क़ज़ाए इलाही और मशीयत इज़्दी से बगावत और शरकसी नहीं कर सकता। अगर मेरे खुदा ने मेरे लिए रहमत हक़ का नुज़ूल और आज़ादी और गुलू खुलासी लिख दी है तो तेरे जैसा शर अंगेज़ इंसान मुझे रहमत यज़दा से महरूम नहीं कर सकता। देख, इस वक्त तो तेरा जोश सैलाबी पानी की तरह जोश मार रहा है, पर अनकरीब तू देखेगा तेरे गुनाहों को कहीं भी अमान न मिलेगी कि मेरे पास न हौसलों की कमी है न हिम्मत का कहत। याफान का चेहरा उतर सा गया और उसने अरीशिया की तरफ देखते हुए मायूसाना अंदाज में कहा, अरीशिया, मैं भी कैसा अहमक हूँ और ऐ मेरी बेटी, तूने भी मुझे याद नहीं दिलाया। मैं ख्वाह इससे माजी से मुताल्लिक गुफ्तगू करता रहा हूँ। मेरे जहन में तो ये ख्याल ही नहीं आया कि हमने इसके जहन पर जादुई असर करके उसके जहन से जो उसकी लाहौती और शहरी कुव्वतों की यादें मिटाई है, तो उसके साथ ही ये अपना सारा माजी भी फरामोश कर बैठा है और अब इसमें यह कुव्वत भी नहीं है कि अपने जहन में हमारे साथ दुश्मनी और अदावत की वारदातों और बातों को मुज्तमा कर सके। इसे इस हालत में अजियत देने से क्या हासिल, जब इसे ये खबर ही नहीं कि मैं याफान हूँ और ये कि इसे इसके किन कामों की सजा दे रहा हूँ। नहीं, मैं इसकी सारी यादें इसे लौटा कर इसे अजियत दूंगा।
تاکہ یہ مجھے پہچانے اور جانے کہ یہ اس کے کن اعمال و افعال کی سزا و عذاب ہے۔ عریشیہ نے چونک جانے کے انداز میں کہا، اے میرے باپ، یہ آپ کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ اگر اس پر آپ نے اپنا جادوئی عمل ختم کر دیا تو اس کی ساری یادیں لوٹ آئیں گی۔ اس طرح اس کی ساری لاہوتی اور طلسماتی طاقتیں اس کے ذہن میں اجاگر ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ انہی قوتوں سے کام لے کر یہ ہم دونوں کو کسی نئے کرب میں مبتلا کر دے۔ میرے خیال میں اس موقع پر بزرگ یمنا کو بھی بلا لینا چاہیے اور ان سے بھی اس سلسلے میں مشورہ کر لینا چاہیے۔ یافان نے کہا، اے بیٹی، میں نے ایک دیوداسی کو بھیجا تھا کہ وہ یمنا کو بلا کر لائے۔ میں اسے یوناف کی بے بسی اور کربناک حالت دکھانا چاہتا تھا، پر اس دیوداسی نے آ کر مجھے بتایا کہ یمنا دیگر پجاریوں اور دیوداسیوں کے ساتھ اس وقت تو ننار دیوتا کے محبت میں ہے۔ ان کا بادشاہ دونگی چونکہ ان دنوں قوم ایلام کے بادشاہ ارخ کے خلاف مصروف جنگ ہے، لہذا یمنا پجاریوں اور دیوداسیوں کے ساتھ مل کر دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے بادشاہ کی فتح کے لیے گیت اور دعائیں مانگ رہا ہے۔ عریشیہ نے کہا، کیا میں خود جا کر بزرگ یمنا کو بلا لاؤں کہ وہ بھی آ کر یوناف کی حالت دیکھے اور خوش ہو؟ یافان نے جواب دیا، اے بیٹی، میرا تو ارادہ ہے کہ میں ملتیہ کی روح سے اس سلسلے میں مشورہ کروں۔ اگر ہم یوناف پر سے اپنا طلسمی عمل ختم کر کے اسے اپنی اصل حالت میں لائے تو کیا وہ یوناف کو اس کی لاہوتی اور سحری قوتوں کے باوجود اپنی گرفت اور قابو میں رکھ سکے گا؟ عریشیہ نے کہا، اے میرے باپ، آپ کا کہنا ٹھیک ہے، پر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ ساری کارروائی بزرگ یمنا کی موجودگی میں کریں۔ اس طرح ہم پر اس کا اعتماد اور پختہ ہو جائے گا۔ یافان نے انتہائی شفقت اور پیار سے کہا، عریشیہ، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو تم خود جاؤ اور یمنا کو بلا لاؤ، اس لیے کہ اس ساری کارروائی کے دوران اگر کسی موقع پر ہمارے لیے کوئی مصیبت اور خطرہ اٹھ کھڑا ہوا تو یمنا کی یہاں موجودگی ہمارے لیے سود مند ہوگی اور وہ بر وقت ہماری مدد کا کوئی سامان کر سکے گا۔ عریشیہ نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، میں بھی اسی نظریے اور پیش بندی کے تحت چاہتی تھی کہ اس ساری کارروائی کے دوران بزرگ یمنا بھی یہاں ہو۔ یافان نے کہا، اچھا تم جاؤ، تمہارے جانے اور یمنا کے ساتھ واپس لوٹنے تک میں وہ طلسم ختم کرتا ہوں جس کی وجہ سے ان کمروں کے اندر ہم کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ عریشیہ باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے سے نکل کر عریشیہ ننار دیوتا کے معبد میں اس حصے کی طرف جس میں بت رکھے تھے ابھی تھوڑی دور گئی تھی کہ کسی نے اسے پیچھے سے پکارا، اے عریشیہ، تم کہاں جا رہی ہو؟ عریشیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ننار دیوتا کے معبد کی ایک دیوداسی تھی جس نے اسے پکارا تھا۔ عریشیہ اس کی خاطر رک گئی اور کہا، میں ذرا عبادت کے کمرے سے بزرگ یمنا کو بلانے جا رہی ہوں، میرے باپ نے انہیں بلایا ہے۔ دیوداسی نے قریب آ کر کہا، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں نے بھی ادھر عبادت کے کمرے میں ہی جانا ہے۔ عریشیہ اس کے ساتھ پھر آگے بڑھنے لگی۔ ننار دیوتا کے عبادت کے کمرے میں بھی بتوں کی ترتیب وہی تھی جو شماس دیوتا کے اس ویران اور غیر آباد معبد میں تھی جس کے اندر یوناف ٹھہرا ہوا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہاں انو، انلل، انکی اور دیوی اننیا کے ساتھ شماس دیوتا کے بجائے ننار دیوتا کا بت رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ اب ننار ہی اس شہر کا محافظ سمجھا جاتا تھا، لہذا قومی دیوی اور دیوتا کے پاس اس کے لیے جگہ ہو سکتی تھی۔ پجاری انو، انلل، انکی اور ننار دیوتا کے سامنے جمع تھے، جبکہ دیوداسیہ اننیا دیوی کے سامنے دعائیہ انداز میں کھڑی تھی۔ یمنا کی سرکردگی میں پجاری گا رہے تھے۔ پجاری شاید انو اور انکی دیوتا کی تعریف پہلے ہی گا چکے تھے، کیونکہ جس وقت تو عریشیہ اس دیوداسی کے ساتھ اس عبادت گھر میں داخل ہوئی، یمنا کے ساتھ پجاری انلل دیوتا کی تعریف گا رہے تھے۔ عریشیہ ایک طرف کھڑی ہو گئی تاکہ یمنا فارغ ہو تو اسے اپنے ساتھ لے کر چلے۔ یمنا کے ساتھ ساتھ پجاری بلند آوازوں میں انلل کی تعریف گا رہے تھے۔ انلل جس کا حکم ہمہ گیر ہے، اس کا حکم سربلند اور مقدس ہے۔ جب انلل دیوتا اور اننیا دیوی کی تعریف پجاریوں اور دیوداسیوں نے ختم کر لی تو اس بڑے کمرے کے اندر سارے پجاری اور دیوداسیہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور سارے دیوتا سے اپنے بادشاہ کی کامیابی کے لیے دعا گانے لگے۔ انو اور انلل نے آسمان کا سانس، زمین کا سانس پھونکا۔ جب پجاریوں اور دیوداسیوں کی تعریف اور دعائیں ختم ہو گئی تو عریشیہ آگے بڑھی اور یمنا کے قریب جا کر اس نے کہا، اے بزرگ یمنا، میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے۔ اس نے ملتیہ کو جو تسخیر کیا تھا وہ روح یوناف کو غار کے اندر ان کمروں میں لے آئی ہے جو ہمارے تصرف میں ہے۔ ملتیہ کی روح نے یوناف کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے اور میرے باپ نے اپنے طلسمی عمل سے اس کے ذہن سے اس کی ساری لاہوتی قوتوں اور سحری طاقتوں کو مٹا دیا ہے۔
اب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہماری گرفتوں میں ہے۔ اس کے جسم پر ہم نے کھولتا ہوا پانی ڈال کر اسے داغدار اور برس کا مریض بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب وہ بڑی عاجزی سے ہم سے اپنے لیے رحم کی اور آزادی کی التماس کرتا ہے۔ اے بزرگ یمنا، اس موقع پر یوناف کی بے بسی، بے چارگی اور ذلت دیکھنے والی ہے۔ یہ جوان کبھی ہمارے حواس پر خوف بن کر طاری تھا، لیکن ملتیہ کی روح نے اسے عجیب طرح سے ہمارے سامنے بے ضرر اور بے بس بنا کر رکھ دیا ہے۔ میری اور میرے باپ کی خواہش ہے کہ آپ بھی یوناف کو اس حالت میں دیکھیں۔ یمنا نے اطمینان اور خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ پھر وہ اسی وقت اریشیا کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو یافان نے چاہا کہ کمرے میں وہ طلسم ڈال دے، جس کی وجہ سے وہ باہر سے وہاں کسی کو نہ دکھائی دیتے تھے، پر ایسا کرنے سے قبل وہ دنگ رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ یوناف نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی زنجیریں توڑ کر دور پھینک دی تھی۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم سے کھولتے پانی کے باعث پڑ جانے والے آبلے اور داغ جاتے رہے تھے، اور اس نے اٹھتے ہی قریب پڑے ہوئے اپنے کپڑے پہنے اور تلوار سنبھالی۔ ساتھ ہی اس نے تلوار سے اپنے گرد و حصار بنا لیا تھا۔ اس پر یمنا نے حیرت سے یافان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے یافان، جس وقت میں اس کمرے میں داخل ہوا اس وقت تو یوناف زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اور اس کے جسم پر داغ اور آبلے ہی آبلے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ فی الفور ٹھیک ہو گیا ہے؟ زنجیریں اس نے توڑ ڈالی ہے اور اپنے کپڑے پہن کر اس نے تلوار سنبھال لی ہے، کہیں یہ تمہاری طلسم گرفتوں اور ملتیہ کی روح کے ہاتھے سے نکل تو نہیں گیا؟
Mirrors on the wall, staring back at me. Stranger in the hall, frozen by the scene. Portraits seem to fade, he lost his centerpiece. Can't recall his face, I hope he'll rest in peace. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine, take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Everything is fine, take me to my grave. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine, take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine, take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Mirrors on the wall, staring back at me. Stranger in the hall, frozen by the scene. Portraits seem to fade, he lost his centerpiece. Can't recall his face,
I hope he'll rest in peace. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine. Take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Everything is fine. Take me to my grave. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine. Take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine. Take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Mirrors on the wall, staring back at me. Stranger in the hall, frozen by the scene. Portraits seem to fade. He lost his centerpiece. Can't recall his face. I hope he'll rest in peace. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine. Take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye.
on the wall, staring back at me. Stranger in the hall, frozen by the scene. Portrait seemed to fade, he lost his centerpiece. Can't recall his face, I hope he'll rest in peace. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine, take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Everything is fine, take me to my grave. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine, take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine, take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Mirrors on the wall, staring back at me. Stranger in the hall, frozen by the scene. Portrait seemed to fade, he lost his centerpiece. Can't recall his face, I hope he'll rest in peace. Haunted
Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine. Take me to my grave, bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine. Take me to my grave, bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today.